हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग आज। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये रेजोनेंस का सीरीज़ पसंद आ रहा होगा, है ना। देखो, अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा अभी तक हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। इंडक्टिव फेट के हमने 4 पार्ट्स बनाए थे। रेजोनेंस के अभी तक 2 पार्ट हो चुके हैं। अभी थर्ड पार्ट बन रहा है। इस तरह से और भी पार्ट्स बनेंगे। सो आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ रेजोनेंस के बारे में। और यहाँ पे मैं बहुत सी ट्रिक्स, ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपने कभी आपको बताई नहीं गई होंगी। और बहुत से, देखो, मैं आपको बेस्ट वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी तक इंटरनेट पे आया नहीं है। तो वैसी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि कई लोग क्या होता है, मतलब डिटेल में नहीं बताते हैं ना। तो अच्छे से बताया जाए तो बात है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। तो जल्दी बताएंगे लेकिन डिटेल में बताएंगे। और ट्रिक्स और टिप्स आते रहेंगे बीच बीच में। उनको छोड़ना नहीं है, उनको नोट डाउन करना है, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलने वाले ऐसी बातें जो बीच बीच में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। रेजोनेंस, तो मैंने जैसा आपको बोला था कि पिछले बार रेजोनेंस होता क्या, अब हम डिटेल में जाएंगे। अभी तक हमने देखा कि रेजोनेंस क्यों आया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख क्या होता है, डीलोकलाइजेशन बताया आपको। और थोड़ी पिछले बारे में बात बताई थी कि उसके बारे हिस्ट्री बारे में बात बताई। फिर ये भी बताया कि कंडीशंस, किन कंडीशंस में रेजोनेंस होता है। बट क्या होता है, ये सब बातें चलो थ्योरेटिकल है। अब हम अप्लाई करके देखते हैं कि एक्चुअली में जो मैं बताना चाह रहा था वो क्या है। तो रेजोनेंस एक्चुअल में क्या है अब हम देखेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस मैंने आपको जैसा पहले बताया था, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर पाई रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो पाई रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इनटू द एडजेसेंट पैरेलल पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल दो होंगे अगर किसी के पास, ऐसे 3 मान लो पी ऑर्बिटल। तो यहां पे अगर पाई बॉन्ड बना है तो ये तभी इधर जाएगा, इधर नया बॉन्ड बनेगा तभी बनेगा जब यहां पे ये दोनों पैरेलल हो जाए। अगर यहां पैरेलल पी ऑर्बिटल नहीं है, अगर ऐसा आउट ऑफ प्लेन है जैसा मैंने बताया था, तो फिर यहां पे रेजोनेंस नहीं होगी। मान लो ऐसा हो गया तो यहां पे रेजोनेंस नहीं होगी, डीलोकलाइज नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में ही डीलोकलाइज करते हैं। ये बात याद रखना पाई रेजोनेंस में। तो ये पहली बात आपको बताई। और रेजोनेंस, तो अब देखो क्या होता है कि आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बताते नहीं है और आपको वहीं पे गड़बड़ होती है। मैं आपको आज डीलोकलाइजिंग ऑर्डर के बारे में बताता हूँ। डीलोकलाइजिंग पावर या ऑर्डर। अगर कहीं भी नेगेटिव चार्ज देखो और लोन पेयर देखो, और डबल बॉन्ड देखो और ट्रिपल बॉन्ड देखो और पॉजिटिव देखो, तो सबसे पहले कौन मूव करेगा। देखो, पॉजिटिव तो मूव करता नहीं है। तो रही बात नेगेटिव में, सबसे पहले नेगेटिव करेगा, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव मूव करेगा। मतलब डीलोकलाइज सबसे पहले कौन करेगा, तो नेगेटिव वाला चार्ज वाला सबसे पहले डीलोकलाइज करेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो ये है। आपको मैंने ये भी बताया था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखते हैं। तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अभी के लिए बता देता हूं। नेगेटिव है और डबल बॉन्ड, कौन पहले मूव करेगा इस ऑर्डर में बताओ। तो नेगेटिव यहां पे है, डबल बॉन्ड यहां है, तो नेगेटिव पहले मूव करेगा। तो नेगेटिव को आप मूव कराओगे और तो फिर ये इधर जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने डबल बॉन्ड को मूव करा दिया पहले ना, दिस इज नॉट अलाउड। नेगेटिव क्या कूद के बाहर चला जाएगा, सुसाइड कर लेगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो ये चीज है, आपको ये पहली बात इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर लोग याद नहीं रखते, कुछ भी करते रहते। मैंने देखा बच्चे कचरा इधर का उधर फेंक देते हैं, बॉन्ड ही गायब हो जाता है, एटम भी खिसक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी गायब है। तो सारी कंडीशंस बना के रखनी रेजोनेंस की, तभी आपका मतलब है, ठीक है। तो चलो, आपको उम्मीद करता हूँ ये नोट करते जाना, है ना। ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोरी में एक बड़ा बड़ा लिख लेना कि ये ऑर्डर जो आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या चीज है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो देखो, कॉन्जुगेशन, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो तो रेजोनेंस हो सकती है, ये मैंने आपको बताया है। तो देखो, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे। ए डबल बॉन्ड बी, एक्स डबल बॉन्ड वाई। तो दो पाई बॉन्ड एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशन पे, इसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब पैरेलल पी ऑर्बिटल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होंगे इनमें डेफिनेटली। तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के कॉन्जुगेशन को बोलते हैं पाई सिग्मा पाई, है ना। पाई बॉन्ड सिग्मा पाई, तो कोई हाई फाई नाम है। पाई बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो गया। उसी तरह यहाँ पे अगर हमने ए डबल बॉन्ड बी और सी पॉजिटिव कर दिया तो पाई सिग्मा पॉजिटिव हो गया, है ना। पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है। यहाँ भी पी ऑर्बिटल है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, और यहाँ तो पी ऑर्बिटल्स होंगे। तभी पाई बॉन्ड तभी बनता है जनरली जब दो पी ऑर्बिटल पैरेलली ओवरलैप करें। तो ये जब भी मैं पाई बॉन्ड बना रहा हूँ तो ऑब्वियस है उसके पास पी ऑर्बिटल होगा ही होगा, ठीक है, ये मान के चलना अभी। तो इस तरह से ये दो केस हो गए। और कौन कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम है भाई, ए डबल बॉन्ड बी सी नेगेटिव भी हो सकता है। ए डबल बॉन्ड बी सी ऑड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या लोन पेयर भी हो सकता है। ए डबल बॉन्ड बी सी, सी मतलब कार्बन नहीं है, जो कोई भी एटम है।
ऑड इलेक्ट्रॉन रेडिकल भी हो सकता है रेडिकल सिस्टम में भी, और भी हो सकते हैं, ए लोन पेयर, बी भी हो सकता है पॉजिटिव, ये भी सिस्टम कॉन्जुगेट है क्योंकि यहाँ भी पी ऑर्बिटल हो सकता है, यहाँ भी पी, तो पी ऑर्बिटल होंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी हो सकता है ना, तो हम आगे देख लेंगे। जैसे अगर कोई एटम है यहाँ एक्स वाई है ना, और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ डी ऑर्बिटल्स है, वाई के पास डी ऑर्बिटल, तो इसमें भी डी लोकलाइज कर सकता है, तो ये भी एक केस ऑफ रेजोनेंस है, पर वो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, ठीक है। तो चलो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको उम्मीद करता समझ में आ गया, क्या है पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिकल, और लोन पेयर और पॉजिटिव, और यहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो ये हमें मेनली पढ़ने हैं ब्रॉड लेवल पे। तो पहले मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं कि पहले बताओ कौन से सिस्टम में रेजोनेंस होगी, क्या इस सिस्टम में रेजोनेंस होगी? आपको मैं बोलूं अलीन्स में या क्यूमुलिन में, देखते तो ये हमारा अलीन है मान लो, तो इसमें क्या हमारे रेजोनेंस होगी क्या? तो देखते हैं, मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा सबसे पहले। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देख लो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, और इसकी क्या है sp2। आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला मेरा वीडियो देखना चाहिए, 2 वीडियोस बनाए थे बहुत इंपॉर्टेंट, वो देख लेना, उसमें सारी बात बताई गई है। sp2 अगर हाइब्रिडाइज है तो ऑब्वियसली इसके पास एक p ऑर्बिटल होगा, और मैंने बताया था अगर sp हाइब्रिडाइज है तो 2 p ऑर्बिटल होंगे इसके पास, और इसके पास sp2 है तो क्या होगा, एक p ऑर्बिटल। तो चलो इनके ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। मैं हाइड्रोजन को नहीं बनाऊंगा अभी के लिए, जस्ट समझाने के लिए, मान के चलना हाइड्रोजन तो है ही यहाँ पे। तो यहां एक p ऑर्बिटल बनाता हूं, क्यों? क्योंकि sp2 के पास एक p है, यहां भी sp2 है, यहां का p इस प्लेन में होगा, देखो अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन है और ये अलग प्लेन है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, है यहाँ पे जो है ये कार्बन है, ये ऐसा है, मतलब ये इस प्लेन में, और ये 90 डिग्री पे, मैंने बताया ना 2 p ऑर्बिटल होंगे तो 90 डिग्री। ये sp है, sp के पास क्या होता है, 2 p ऑर्बिटल होते हैं। तो भाई आपको मालूम है जब यहाँ 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं और एक p ऑर्बिटल इसका इसके साथ ओवरलैप कर चुका है ये बनाने के लिए, ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये तो ऑब्वियस है ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, इसका ये p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप किया होगा, तो ये तो फैक्ट है, ये समझ में आता होगा। अब मुझे बताओ क्या इस कार्बन के पास कोई पैरेलल p ऑर्बिटल है, इससे पैरेलल नहीं है? क्या इस कार्बन के पास इसके जैसा कोई पैरेलल p ऑर्बिटल यहां पे है? नहीं है। तो यहां रेजोनेंस नहीं हो सकती, इवन दो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, पर ये दोनों पाई बॉन्ड अलग प्लेन में बने हैं और इनके बगल में कोई भी पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां रेजोनेंस नहीं होगी। तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस अलाउड नहीं है। याद रखना ये सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि रेजोनेंस यहां नहीं होगी, नोट करते जाना, वीडियो रोक के, नहीं तो देखते रहना, है ना। और कहा रेजोनेंस, यहां बताओ यहां रेजोनेंस होगी क्या, क्यूमुलिन्स वगैरह में, ये इस टाइप के, ये सब आइसोमेरिज्म में भी हम देखेंगे कि ये वहां पे भी अप्लाई होते हैं कैसे, पर अभी के लिए हम रेजोनेंस में देख रहे हैं इनको। यहां पे क्या होगा, इनका भी ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया जाए। ये sp2 है, sp2 है, और ये दोनों क्या है sp, तो sp2 वाले के पास p ऑर्बिटल, इस sp2 का ऐसा ही रहेगा, इसके पास p भी होंगे, ऐसा वाला p भी और एक ऐसा वाला p भी, इसके पास भी एक ऐसा p और एक ये वाला p, आपको पिछले वीडियो में बताया था, देख लेना। तो ये दोनों पहले पाई बॉन्ड बना लिए होंगे तभी ये बना है। ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना, इन दोनों के ओवरलैप, ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, ऑब्वियस है फिर इन दोनों के शेयरिंग से बना होगा। और ये जो तीसरा पाई बॉन्ड है वो तीसरा पाई बॉन्ड, हाँ फिर ये क्या हुआ होगा ना, तीसरा पाई बॉन्ड ऐसा रहा होगा, यानी कि यहाँ जो p ऑर्बिटल है वो ऐसा है, तभी तो यहाँ पे इसके इन दोनों का पैरेलल हो गया, इन दोनों का पैरेलल हो गया, और इन दोनों का पैरेलल, तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड बन गए ना। अब मुझे बताओ यहाँ रेजोनेंस होगी क्या? तो देखो अगर ये वाले ऑर्बिटल्स की बात करें, ये वाले जो इधर है, यहां पे तो देखो रेजोनेंस यहां पे तो नहीं होगी इनके कारण, क्यों? क्योंकि इनके बगल में कोई p ऑर्बिटल नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है जो इनके पैरेलल हो। बट यहां पे देखें अगर इन दोनों सिस्टम और इन दोनों में, तो इसके बगल में ये पैरेलल p ऑर्बिटल आ गया ना, और इसके बगल में ये, तो यस यहां से यहां इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर सकते हैं। जब ये यहां से यहां शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां एक नया बॉन्ड बन जाएगा, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यस दिस इज अ केस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि यहां पैरेलल p ऑर्बिटल के कारण डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। समझ में आ गया? चलो, सो यस देयर इज रेजोनेंस इन दिस केस। तो आपको रेजोनेंस मतलब समझ में आ गया। अब क्या होता है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया रेजोनेंस सर, ये रेजोनेंस, पाई रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट का क्या चक्कर है, ये व्हाट इज दिस मीजोमेरिक इफेक्ट? बुक्स में सेम लिखा रहता है रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट, मतलब इसको शॉर्ट में एम इफेक्ट कहते हो, इसको बोलते हो आर इफेक्ट। तो इसमें अंतर है क्या कुछ, या दोनों सेम ही बात है? तो देखो अंतर है, एक बहुत ही माइन्यूट अंतर है, पर है।
कि रेजोनेंस जो है, पहली बात, इट इज अ बाई डायरेक्शनल इफेक्ट। क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन आपको कोई भी ज्यादा लोग नहीं दे रहे होंगे, या दे भी रहोगे तो बहुत रेयरली ये यूट्यूब पे आती है ऐसी बातें। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग नहीं दे रहे हैं। 95% 99% लोग नहीं दे रहे ये सब बातें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपके मतलब ये सब बातें आप समझ सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल। ये मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, यूनिडायरेक्शनल। काम धंधा दोनों का सेम है, दोनों ही डीलोकलाइजेशन ही है पाई इलेक्ट्रॉन के। इनफैक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट एक तरीके से रेजोनेंस ही है, बट रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट हम नहीं बोल रहे। मीजोमेरिक इफेक्ट इज द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस दो डायरेक्शन में हो सकता है, ये लेकिन एक ही डायरेक्शन में फोर्स होता है। जब रेजोनेंस तब माना, जब एक डायरेक्शन में रेजोनेंस हो जाए तो हम उसको बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, सो रेजोनेंस समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये एक माध्यम है फॉर द मीजोमेरिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। इट इज द मैकेनिज्म और अ रूट फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट टू अकर। ठीक है, सो एक बात तो ये हो गई। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल। अब इसका क्या मतलब है सर, बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल, समझ में नहीं आई बात। तो देखो, आपको अभी बताया कि भाई अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो ये कॉन्जुगेटेड है, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड सी है, डी। तो रेजोनेंस इधर भी जा सकता था इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने में, या ऐसा भी हो सकता था कि वो इधर भी मूव कर जाए। दो बोथ आर अलाउड, क्योंकि डबल बॉन्ड है और सेम एटम्स है, तो यहां रेजोनेंस इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। तो दिस इज रेजोनेंस। लेकिन अगर मैंने यहां पे ऐसा लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया यहां पे, और यहां कार्बन है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस है ये अपनी तरफ फोर्स करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को, तो ये वाले बॉन्ड्स इधर खिसकेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं कि यहां साफ साफ ये जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जा रहा है अलोंग पाई बॉन्ड, अलोंग द पाई बॉन्ड। इस टाइप के ग्रुप को हम -m ग्रुप कहते हैं। और नाउ दिस इज इफेक्ट इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि अब रेजोनेंस फोर्स हो गई इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखने से। तो फोर्स रेजोनेंस इन वन डायरेक्शन इज मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये मेरा मत है, मेरा मानना है, यही है, और ये सच है। और ऐसे भी कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत मानता है वहां पे। लेकिन आपको लॉजिकली समझना है, लॉजिकली केमिस्ट्री इज ऑल लॉजिक, इट इज रट्टा मार से नहीं होता, समझो। तो अब आप बोलोगे अच्छा सर ठीक है, आप चलो इसको थोड़ा ढंग से बनाओ। चलो ठीक है, हम ढंग से बनाते हैं। इसका अगर हम डायग्राम देखें कैसा दिखेगा, अगर स्ट्रक्चरल डायग्राम देखें, यहाँ CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH है, यहाँ फिर आया, फिर यहाँ पे एक H और H है, मान लो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे O है। यही तो है शायद, है ना, यही चीज है। ये चीज को मैंने ऐसे बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप मुझे बताओ, जब ये ऑक्सीजन ने खींचा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 ही हो जाएंगे, क्योंकि 4 थे पहले, लेकिन एक ऑक्सीजन ने खींच लिया, तो यहाँ 3 हो गए। 3 हो गए तो क्या कार्बन खुश रहेगा, नहीं। तो ये क्या करता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है सिस्टम्स यहाँ से, तो फिर इधर यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चढ़ जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नया बन जाता है। तो अब आपको समझ में आया डीलोकलाइजेशन हो क्यों रही है। बहुत सी वजह से होती है। एक तो रूम टेम्परेचर की एनर्जी उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशनल एनर्जी से ज़्यादा है। दूसरी बात, भाई कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई करने के लिए वो ट्रांजिट करता रहता है इधर से उधर, है ना। तो बहुत से रीजंस होते हैं। तो खैर ये आपको अब मैंने अंदर जाके घुस के, एटम के अंदर एकदम घुस के आपको बता दिया कि रेजोनेंस क्या चीज़ है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या चीज़ है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। रेजोनेंस इज बाई डायरेक्शनल, मीजोमेरिक इफेक्ट इज यूनिडायरेक्शनल, लेकिन काम धंधा दोनों का सेम। तो जब भी मैं लिखूं रेजोनेंस या मीजोमेरिक, बात एक ही है। यानी कि +R ग्रुप लिखूं चाहे +M ग्रुप लिखूं, मतलब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अलोंग पाई बॉन्ड, मतलब जो पाई बॉन्ड से आगे की ओर फेंक रहा है ना। जैसे ऐसे मैंने बनाया था, तो यहाँ पे ये वाला +M ग्रुप जैसा है, क्यों आगे फेंक रहा है। सिंपल आइडेंटिफाई करना, जो आगे करे पाई बॉन्ड से, एरो आगे की ओर गया। रसेल ने, एक साइंटिस्ट था रसेल, उसने ये बताया था ये एरोज हम ऐसे डिनोट करेंगे, है ना। जब डीलोकलाइजेशन के एरोज इस टाइप से कर्व्ड एरोज होंगे, ठीक है। तो ये मैंने नहीं, रसेल ने कहा था। चलो -R और -M की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी अभी बताया पिछले केस में विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं अलोंग पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये -M है, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है पाई बॉन्ड से, ये दे रहा है, तो रिलेटिव इफेक्ट है ये। और रेजोनेंस एक परमानेंट इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में अंतर क्या है, वहां सिग्मा बॉन्ड से होता था, यहाँ पाई बॉन्ड से होता था। दूसरी बात, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, आपने देखा था कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, दूर जाएगा, तो इंडक्टिव पावर कम होती है। बट रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बात लिख लो, रेजोनेंस या +M हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, बोथ डू नॉट डिपेंड ऑन
बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस से उनका कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर वो, मैं यहाँ बैठ के आपको या किसी को मारता हूँ और मैं यहाँ बैठ के, मतलब यहाँ पे आदमी बैठा है मैं उसको मार रहा हूँ और एक आदमी दूसरे कमरे में आया था उसको मार रहा हूँ, तो दोनों को सेम तरीके से चोट लगेगी, ऐसे सोचो। तो रेजोनेंस जो है जिस भी तरफ से जिस भी पॉइंट पे एक्ट करेगा वो हमेशा वहां पे सेम इंटेंसिटी से एक्ट करेगा, ठीक है, चाहे वो जितना भी लंबा डिस्टेंस हो, आगे देखेंगे डिटेल में। तो चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये रेजोनेंस वाली बात और ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माइनस एम ग्रुप और प्लस एम ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, और जितने भी केसेस है रेजोनेंस के जो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं सबको वन बाय वन डील करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है। सो बी विथ मी, इस वीडियो को शेयर करो, ये फंडामेंटल है। पहले 3 वीडियो रेजोनेंस के देख लो, मतलब ये वाला वीडियो और पिछले 2। तो ये रेजोनेंस का देखने के बाद आप एकदम कंट्रोल आ जाएगा, आपको रेजोनेंस समझ में आ जाएगा, फील आ जाएगी। और जो बची खुची बातें अब आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को जरूर शेयर करना और सबका भला करो, है ना। और मेरे साथ बने रहो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाली है। मतलब दिस इज द बेस्ट वीडियोस लेक्चर सीरीज गोइंग ऑन इन केमिस्ट्री ऑन यूट्यूब। और आप देखोगे मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, आपको दिखेगा, आपको और भी, मतलब मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं सारे केसेस डिस्कस करके सारी इंपॉर्टेंट बात बता के एक कुछ लेक्चर्स में रखूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा मैं। जेई के, नीट के, एम्स के, बिटसेट के, जो जो क्वेश्चन पास्ट है पेपर मैच में, सब में सारे क्वेश्चन करके मैं सॉल्व करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि देखो कैसे करना है। तो उसके लिए भी आप इंतजार करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरे वीडियो फॉलो करो, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक आपको लगाने होंगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेरा वीडियो देख लो, बेस्ट बुक्स टू कंसिडर एंड विच बुक्स टू सॉल्व बिफोर जेई एंड नीट एंड अदर एग्जाम्स, तो देख लेना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।